Hello everybody, welcome to the channel सरल सीखो. I hope you all are doing absolutely great and fine. So आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक और पोम जो कि न्यू एनसीईआरटी कावेरी की है और इसका नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस. ठीक है, तो देखो हमने जो कावेरी बुक आई है नई एनसीईआरटी का, आई होप आप सबने अब तक परचेज कर ली होगी और जिसने नहीं करी है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे. तो हमने उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो पोम थी वो कंप्लीट कर ली, फिर हमने जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया और अब हम उसकी जो साइमल्टेनियस जो पोम है वो करने जा रहे हैं. ठीक है, तो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस. तो इस पोम को समझने से पहले आपको यहाँ पे ये जो फ्रंट पेज है ये कुछ ऐसे तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे. तो यहाँ पे आपको जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, राइट. कुछ ना कुछ मतलब ऐसा काम कर रहे हैं, अपने वर्क से ऐसे एसोसिएटेड है कोई ना कोई प्रोफेशन. जैसे कि आप है ना, आपका ये काम है कि इसमें जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं उनका जो प्रोफेशन ना, आप एक बार वो कमेंट्स में बताना. जैसे कि आपको ये क्या करते हुए दिख रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन होंगे, ये कॉबलर होंगे. ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हुए दिख रहे हैं, ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे आपको सबके नाम बताने, ट्राई करना आप सबके गेस कर पाए. जिसके नहीं दिख रहे हैं इट्स ओके. तो हम फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहले जो हमारी पोम है उसका टाइटल है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस. तो बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, पहले हम इस ये जो टाइटल है चैप्टर का, पोम का, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या पोम है, मतलब किस बारे में है. तो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस. वोकेशन का मतलब हम पिछले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझ गए थे जब हमने पॉट मेकिंग वाला चैप्टर करा था कि वोकेशंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोफेशन. ठीक है, मतलब पहले हम कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसको हम पहले सीखें, उसकी स्किल डेवलप करें और तब वो हमारा प्रोफेशन बन जाता है, उसे हम बोलते हैं वोकेशन. ठीक है, कोई भी काम जैसे कि टीचर, मैसन, पॉटर, ये सारे क्या है, ये जितने भी लोग हैं ये एक ऐसी स्किल अपने अंदर, उनके अंदर एक ऐसी स्किल है जो अब उनकी प्रोफेशन बन गई है. तो इस पोम में हम ऑनर करेंगे उन सारे वोकेशंस को. ऑनर मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट देना, है ना, रिस्पेक्ट देना, और उनके लिए थोड़ा सा ऐसे हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए कि जितने भी वोकेशंस हैं हमें उन सारे वोकेशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जितने भी प्रोफेशंस हैं हमें उन सारे प्रोफेशन की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारा काम है या हम किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो हम सिर्फ उसी के ही बारे में सोचें, उसी की ही रिस्पेक्ट करें. ठीक है, हमें सारे वोकेशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ऐसे ही कुछ हमारा पोम है इस बारे में. आई होप आपको ये जो टाइटल है पोम का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि हम अभी तक देखते आए, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमेशा हमारी जो बुक के स्टार्टिंग जो चैप्टर होता है उसके स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम जो हमारे चैप्टर है उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाते हैं. तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक रिडल है कि हमें यहाँ पे ये 4 रिडल्स गिवन है, उसमें हमें बताना है कि वो रिडल किस बारे में बात हो रही है, मतलब उस रिडल में किसकी बात हो रही है. इन फ्यूरोज डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो. तो ये किसकी बात हो रही है, देखो, फ्यूरोज डीप मतलब बहुत ही अंदर जाके कुछ सो करते हैं वो. ठीक है, और जैसे जैसे टाइम निकलता है जो सो करा होता है ना वो बड़ा हो जाता है. तो देखो, सोइंग हमने पढ़ा हुआ है, तो ये कौन सा प्रोफेशन की बात हो रही है, तो बच्चे ये फार्मर की बात हो रही है. किसकी, फार्मर की बात हो रही है. ठीक है, क्योंकि फार्मर एक ऐसा प्रोफेशन है, मतलब फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर वगैरह. तो फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो वो बीज को सो करते हैं, उसके बाद जब टाइम पास हो जाता है, मतलब टाइम पासेस का मतलब क्या है कि धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, तब वो जो उन्होंने बीज डाले होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं. ओके, सेकेंड है फ्रॉम व्हील टू किल्न. फ्रॉम व्हील टू किल्न माई स्किल इज बॉर्न स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म. ठीक है, क्या है ये कि व्हील से किंग तक वो बॉर्न होते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आर्ट सीखते हैं. तो ये कौन है, तो हमने ये पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम पहले व्हील्स में कुछ वो बनाते हैं, उसके बाद वो किल्न में जाता है. तो वो क्या है, क्लिन में जाता है, तो वो क्या है,
पॉटर हैं। कौन करता है ये काम? पॉटर। ठीक है, पहले वो व्हील जैसा उनका एक होता है ना, उस पे वो पूरा अपना शेप देते हैं मिट्टी से, और वो क्लिन में जाता है क्या होने के लिए? ड्राई होने के लिए या स्ट्रॉन्ग होने के लिए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपने अगर पिछले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे अपलोडेड हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। ओके, सो थर्ड वन है, आई ले फाउंडेशन ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस, इट्स मी यू पिक। देखो, ये सबसे इजी जो क्वेश्चन था, ये सब लोग समझ गए होंगे कि ये कौन है जो मतलब अपने घर का जो फाउंडेशन होता है वो बनाता है एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर। तो ये कौन होते हैं? मैसन। कौन होता है ये? मैसन। कौन सा प्रोफेशन है ये? मैसन। ओके, आई वर्क विथ पॉट्स, पैन्स एंड स्पाइस क्रिएटिंग डिशेस दैट टेस्ट सो नाइस। अब डिशेस का नाम आ गया, स्पाइसेस आ गए, तो उससे हमें पता चल गया ये कौन है? कुक। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कुक की, या शेफ होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। कुक एंड शेफ, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हमारे कुछ रिडल्स थी जिनमें हमें वो करना था, जिनमें हमें बताना था कि ये कौन कौन से प्रोफेशनल रिडल के थ्रू। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। ठीक है, इससे हमें थोड़े से चैप्टर का आइडिया हो गया, कि हमारा चैप्टर किस बारे में है। ओके, तो देखो अब हम फटाफट से अपना चैप्टर पढ़ते हैं जो हमारी बुक में गिवन है। ये तो हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट फर्दर इनटू द चैप्टर। सो हेयर इज आवर चैप्टर गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। ये चैप्टर हम जो भी इसका फ्रंट पेज जो भी बोल रहा है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस। अब हम फटाफट से चलते हैं अपने पोम की तरफ। तो देखो यहाँ पे कुछ हमें इमेजेस दी गई हैं जो कि सारे लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हैंडवर्क से कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ये कुछ बैम्बू स्टिक से ये पेंटिंग का काम कर रहे हैं, ये कुछ थ्रेड वगैरह या क्लोथ से, और ये जो भी वो होते हैं ना स्कल्पचर्स बनते हैं, ये जो माइन्यूट डिजाइनिंग होती है स्टोन्स वगैरह पिलर्स पे, तो उनके बारे में है ये। ओके, तो हम फटाफट से आप अपना चैप्टर रीड करते हैं। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरीड वोकेशंस आई हेयर। ठीक है, तो वो पोइट क्या कह रहे हैं, जब भी इसको लिख रहे होंगे वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि जो भारत है, जो हमारी कंट्री है, वो बहुत सारे वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रही है। वोकेशन यानी बहुत सारे प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट करती है। बहुत सारे जो प्रोफेशन होते हैं वो हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। ठीक है, और सबकी रिस्पेक्ट करी जाती है, और अब धीरे धीरे और प्रोफेशंस निकल के आ रहे हैं और हम सारे प्रोफेशंस को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब है सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट विवन विद कलर्स एंड माइरिएड ह्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जितने भी क्राफ्ट पर्सन है, क्राफ्ट पर्सन यानी जितने भी अपने जो भी लोग जो जिनकी प्रोफेशन क्या है को दिखाना, जिनका प्रोफेशन है हैंडवर्क को दिखाना, जैसे कि जो पॉटर होते हैं वो भी क्राफ्ट पर्सन कहलाते हैं, जितने भी आर्टिसंस होते हैं जो वो भी क्राफ्ट पर्सन कहलाते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं ये अपनी क्राफ्ट को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब क्राफ्ट पर्सन में जो बुनाई कढ़ाई वाले लोग होते हैं वो भी आ गए, ये क्राफ्ट को कैसे सेलिब्रेट करते हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कलर्स। ठीक है, माइरिएड ह्यूज का मतलब, माइरिएड का मतलब तो ह्यूज का मतलब तो कलर होता है, रंग। ठीक है, उसका मतलब ये होता है, और माइरिएड का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे क्राफ्ट पर्सन अपना जो वर्क होता है उसे वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं थ्रू कलर्स, through different colors, through multiple colors. Okay, artisans with lutes each hailing varied emotion and celebrating dreams echoing in the street. ठीक है, जितने भी आर्टिसंस होते हैं हेलिंग वेरीड इमोशन, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, दे आर फुल ऑफ इमोशंस, और ये अपने सपनों को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आर्टिसंस कौन, जिनमें एक टैलेंट है कि वो अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट कर पाए, और वो ऐसा कर भी पाते हैं। देखो, जो चीज में हमें खुशी मिलती है और जो चीज मतलब जिसका हमारे अंदर टैलेंट है, ठीक है, उसका अगर वही काम वही हमारा प्रोफेशन बन जाता है तो इससे अच्छी और कोई भी बात नहीं होती। आर्टिसन विद ल्यूट्स का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई है यहाँ।
जैसे कि वीणा हो गई, तंबूरा हो गया, तो उसके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने ड्रीम्स को लेकर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इकोइंग इन द स्ट्रीट यानी कि पूरे स्ट्रीट में वो लेके जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो लेके। द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग। अब देखो यहाँ पे हमने पहले क्राफ्ट पर्सन की बात करी, ठीक है, सेकेंड हमने आर्टिसंस की बात करी, थर्ड अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। क्राफ्ट पर्सन सॉरी कारपेंटर की बात कर रहे हैं। कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड। यहाँ पे हम सब बता रहे हैं, देखो कौन किस तरीके से अपना काम सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन क्या क्या काम करता है, हम उससे रेफर कर रहे हैं सेलिब्रेटिंग। तो जैसे कि क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जैसे कि कोई कपड़े बनाता है या पेंटिंग करता है, तो उसमें वो कैसे अपने कलर्स भरते हैं। वैसे ही जो आर्टिसंस होते हैं वो कैसे अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके निकलते हैं और अपने इमोशंस को, ड्रीम्स को सेलिब्रेट करते हैं। कारपेंटर क्या करते हैं, ये कुछ भी बना सकते हैं वुड से विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। अब यहाँ पे मैथमेटिकल प्रिसीजन का मतलब क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें पूरा प्रिसीजन चाहिए होता है, मतलब पूरी एक्यूरेसी चाहिए होती है, कुछ भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती, सब कुछ परफेक्ट होता है तभी हमारा आंसर आता है। वैसे ही जो कारपेंटर होता है वो वुड से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाती है जो पूरी परफेक्ट होती है विथ फुल ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिकल प्रिसीजन से यहाँ पे कंपेयर किया है जो कारपेंटर चीजें बनाते हैं उनको, क्योंकि वो भी जितनी मैथमेटिकल प्रिसाइज होती है उतना ही जो उनका काम है वो भी बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, एकदम परफेक्शनिस्ट वाला। ओके, फोर्थ यहाँ पे हम किसके कौन सा प्रोफेशन या वोकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन। द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ्स, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है, वो पूरे दिन किसके साथ वर्क करते हैं, केबल्स के साथ, वायर्स के साथ, और क्यों, हमारी लाइफ्स को ब्राइटन करने के लिए। अगर आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में लाइट नहीं होती है या फिर कोई अप्लायंस खराब हो जाता है तो हम कैसे फटाफट से कैसे कॉल करते, एकदम पागलों की तरह के जल्दी से इलेक्ट्रिशियन के बुलाओ, फिर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा एसी खराब हो जाता है, फैन खराब हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिशियन का क्या काम होता है कि हमारी जिंदगी को रोशनी देना है ना, ब्राइटन आवर लाइव्स। तो अगर इस पोम से आपको ये पता चल रहा होगा कि कैसे छोटे छोटे जो प्रोफेशन होते हैं, छोटे छोटे जो वोकेशन होते हैं, जिनको हम कभी भी इतना सीरियसली नहीं सोचते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, वी जस्ट इग्नोर देम, राइट। तो इस पोम से या इन लाइन्स से हमें पता चलता है कि वो हमारी लाइफ में कितना मैटर करते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ये हमारा फोर्थ प्रोफेशन था इलेक्ट्रीशियन। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कलरफुल पिक्चर्स दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोफेशन है फिफ्थ, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। देखो शोर यहाँ पे क्या होता है, नदी का किनारा होता है, उसे हम शोर बोलते हैं, जैसे कि बैंक कह सकते हैं हम इसको, बैंक ऑफ द रिवर। ओके, तो यहाँ पे जो बोटमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि कैसे अपना नेट इकट्ठा करते हैं और फिर वो शोर में से फेंकते हैं, फिर सेल करते हैं और फिशेस को पकड़ते हैं, ठीक है। अभी अपना वर्क कैसे कर रहे हैं, सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, जब वो वर्क कर रहे होंगे तो वो गाना गा रहे होंगे, बेसिकली वो अपने काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब वो घर लौटते हैं तो वो क्या सुनाते हैं, टेल्स सुनाते हैं। अच्छा, टेल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज। तो जो जितनी भी सी में जो लाइफ होती है, लाइफ एट सी यानी कि सी में जितनी भी लाइफ होती है वो उसे वहाँ की जो कहानियां हैं वो सुना रहे हैं। कौन, बोटमैन। मतलब सी की जो लाइफ है, फिशेस रहती हैं वहाँ, बहुत सारे और क्रिएचर्स रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, पानी का बहाव, और ये सब से मतलब वो अब कहानियां बनाते हैं, वो कहानियां लेके जाते हैं जब वो अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर वो जाते हैं जब वापस घर काम से, तो वो ये सब टेल्स उन्हें अपनी फैमिली को सुनाते हैं। तो इससे हमें दिख रहा है कि जो बोटमैन है वो भी कितना अपनी जो वोकेशन है, ये जो उनका प्रोफेशन है उसको लेके कितना खुश है, कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ प्रोफेशन हमारे पास क्या है, द शू मेकर, जिसे हम कॉबलर भी बोलते हैं। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। तो शू मेकर क्या है, मतलब इनका जो वर्क है, वो जो क्वालिटी है ना, हमें उससे इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि
ये शू मेकर मतलब पहले हम बहुत ज़्यादा इन लोगों को बहुत सारे लोग आपने देखा होगा शू मेकर को बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं, पर आप देखिए कि वो उन चीज़ों को सही कर रहे हैं जो हमारी फीट का ध्यान रखती हैं, और विदाउट फीट वी आर नथिंग। हम फीट से ही वॉक करते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी जो वर्क में जो क्वालिटी होती है वो इतनी, मतलब हम कह रहे हैं एश्योरेंस दे रहे हैं, फर्मिंग यानी कि बहुत एकदम दावे के साथ कुछ कहते हैं ना, तो हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनकी जो वर्क है उसमें इतनी क्वालिटी होती है कि वो किसके लिए काम करते हैं, वो हमारे फीट के लिए काम करते हैं, जिनसे हम वॉक करते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, रिटर्न होम, ठीक है। The quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home, वापस घर आते हैं, okay? Now, 7th profession देखो, the delicious singing of the cook or the rhythm of designer, ठीक है। डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक यानी कि कुक और द रिदम ऑफ डिजाइनर मैसन ईच सेलिब्रेटिंग द व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नो वन एल्स, ठीक है। जो भी कुक होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, मैसन होते हैं, ये सारे लोग अपना अपना काम सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट बिलोंग्स टू देम, वो चीज सेलिब्रेट करते हैं जो उनसे जुड़ी हुई है, जो वो प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, जो स्किल उन्होंने सीखी है, एंड टू नन एल्स, ठीक है। बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, ये सारे लोग अपना काम एंजॉय करते हैं। ये अपने, इनका जो वोकेशन ऐसा है कि हमें हेल्प करने वाला, तो ये वो चीज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, 8th क्या है, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। इनकी जो वॉइस है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, ये जो काम कर रहे हैं, इनका जो प्रोफेशन है वही इनकी आइडेंटिटी है। मतलब इनकी जो वोकेशन है, इनकी प्रोफेशन जो है, जिसको ये सेलिब्रेट करते हैं, वही इनकी आइडेंटिटी बन चुकी है कि हम उनके काम से जानते हैं उन्हें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम भले ही उनका नाम ना जानते हो पर हम उनका काम जानते हैं। तो दिस इज व्हाट द पोएट ट्राइंग टू से, कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये अपने काम से जाने जाते हैं, वही इनकी रियल आइडेंटिटी होती है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरीड वॉइसेस, आई हियर, ठीक है। भारत सेलिब्रेटिंग द वेरीड वॉइसेस का मतलब क्या है कि भारत अब सेलिब्रेट करता है इन सारे वोकेशंस को, इन सारे वोकेशंस की रिस्पेक्ट करता है, और जितने भी लोग हैं यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं और अपना वर्क एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यही हमारी क्लोजिंग थी चैप्टर की, कि इसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारा जो पूरा इंडिया है उसमें हम हर एक प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर एक वर्कर की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, और इंडिया में कितने वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस हैं। आप देखिए, इवन जितना भी हैंडमेड वर्क होता है इंडिया में, वो हिस्ट्री मतलब अगर हम पुराने टाइम में देखें तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, और अब भी वो उतना ही फेमस है। तो ये जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए हमें। दूसरा, ये पोम ये उन सारे लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपने वोकेशन को, अपने प्रोफेशन को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी से मतलब जो सोसाइटी है उसकी हेल्प करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनका जो प्रोफेशन है वही उनका सेलिब्रेशन है, वही उनकी रियल आइडेंटिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग रखता था, और आई होप आपको इसकी सारी लाइन्स अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी लाइन में अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। सेकेंडली, ये जो चैप्टर है मतलब ये दिखाता है कि वर्कर्स मतलब अपना काम कैसे सेलिब्रेट करते हैं विद प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और वो इंजॉय भी करते हैं उस चीज़ को। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको इसमें कुछ भी चीज पसंद आई हो तो। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि हम क्लास 8th 9th का बहुत अमेजिंग कंटेंट लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, ठीक है। और अभी तो आपकी न्यू NCERTs आई हैं, तो आपको अभी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट होगी भी, है ना। तो आप बिल्कुल उस एक्साइटमेंट को मेंटेन रखिए, क्योंकि हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने वाले हैं जो भी आपके सिलेबस से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।